एक हमारा आड़त का काम था, तो एक बंदे की ना बाजू पे बोरी गिर गई है, तो इट हैज़ गॉट 4 फ्रैक्चर्स। तो उन्होंने वो तेलों के साथ बिना प्लास्टर के जस्ट एक फट्टा लगा के और वो तेल की मालिश करके उन्होंने 3 महीने में उसकी बाजू जोड़ दी। हम जानते हैं कि बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, बहुत तरह के लाइसेंसेस रहते हैं, बहुत तरह का आप ये कह सकते हैं हमारे देश में तो इंस्पेक्टर राज भी रहता है, जिससे लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते। तो सर ऐसा क्या कारण बना कि आपने रिवर्स एक स्टेप लिया और आपने ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग करने की सोची? दिस स्टार्ट्स विद माई मदर। उनको ना घुटनों में, कंधों में बहुत सारा पेन रहता है, तो जितनी भी ऑयल बनाने वाली जो ऑर्थो ऑयल्स बनाती हैं कंपनीज, 2-3-4 डिफरेंट टाइप के हमने प्रोडक्ट्स परचेज़ किए कि उनको कुछ फ़ायदा मिले उससे, तो नहीं हुआ। किसी भी MLM कंपनी के बारे में कुछ भी बोलेंगे ना तो इट विल बी अगेंस्ट देम। बट MLM कंपनीज का क्या है कि 1-2 कंपनीज को हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, मैंने बंद कर दिया देना। क्यों? कहते हैं कि जी आप हमारे को मटेरियल तो दो 2.5% वाला, एनालिसिस रिपोर्ट है वो 10% की दे दो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंथन चैनल। मैं हूं करुण कश्मीरी। बाय प्रोफेशन है फाइनेंशियल प्लानर एंड बाय पैशन है कंटेंट प्रेन्योर। आज हम जिनको आपके लिए ढूंढ के लाए हैं उनका पैशन भी वही है और प्रोफेशन भी वही है। कहा जाता है कि इंसान कई बार कुछ चीज़ें करता करता एक समय ऐसा आ जाता है जब हमें लगता है कि हमें समाज के लिए भी कुछ करना चाहिए। हम अपने प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उसको पैशनेटली करते हुए समाज के लिए हम कोई कंट्रीब्यूशन कर पाएँ तो वो बहुत अच्छा रहता है। और ऐसे सोचने वाले दुनिया में बहुत ही चंद लोग हैं जो व्यापार के साथ साथ समाज सेवा भी करना चाहते हैं। तो आज हम जिनको ढूंढ के लाए हैं उनका नाम है अमित जिंदल। आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में वो डील करते हैं। अब क्योंकि बात हो रही है आयुर्वेद प्रोडक्ट्स की, तो आयुर्वेदिक में ये कहा जाता है कि ये जो है ये एक सही तरह से ज़िंदगी जीने का तरीका है। उसको अगर आयुर्वेदिक के साथ आप मिला दें तो आपकी ज़िंदगी जो है थोड़ी सी आसान हो जाती है और थोड़ी सी हेल्दी हो सकती है। ये हमारा मानना है, पब्लिक भी यही सोचती है, लेकिन वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, उन्होंने क्या सोचकर अपना ब्रांड जो लॉन्च किया मार्केट में, क्या उसके पीछे थॉट प्रोसेस रहा, कैसे वो इस फील्ड में आए, इन सब चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक ये एपिसोड ख़त्म हो हम आपके लिए कुछ एक अच्छी ज़िंदगी जीने का और हेल्दी लाइफ जीने का कोई ना कोई टिप आपको ज़रूर देके जाए। अमित जी, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू करण, थैंक्स अ लॉट। सर, जहाँ तक हम आपके बारे में जान पाए हैं, आपने बहुत टाइम जो है वो फार्मा की मेडिसिन्स और आयुर्वेदिक की मेडिसिन्स का जो रॉ मटेरियल होता है उसकी ट्रेडिंग में बिताया है। करेक्ट। तो सर ये जर्नी कैसी रही आपकी? हाँ, ये जर्नी इनफैक्ट मेरा जो थोड़ा बैकग्राउंड है वो है, आई एम बेसिकली फार्मेसी ग्रेजुएट। तो एलोपैथिक ड्रग्स की प्रोडक्शन से लेके और क्वालिटी कंट्रोल से लेके रिसर्च एंड डेवलपमेंट से लेके काफ़ी सारी फील्ड्स के अंदर इस इंडस्ट्री में काम किया। तो फाइनली जो मेरा लास्ट असाइनमेंट है और आज भी चल रहा है वो दैट इज़ ये फार्मा फील्ड से हट के आई स्टार्टेड विद द ट्रेडिंग ऑफ हर्बल एक्सट्रैक्ट्स, न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जिसमें प्री प्रोबायोटिक्स जो इंग्रेडिएंट्स थे ये हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। पिछले 5 साल से ये हम लोग सेल कर रहे हैं टू वेरियस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स, टू न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर्स। इनको हम लोग क्वालिटी रॉ मटेरियल्स सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा सर, जैसे आपने कहा कि आप रॉ मटेरियल की ट्रेडिंग से आप आते हैं। यस। तो हमेशा ये कहा जाता है कि जो ट्रेडर होता है ना वो बड़ा खुश इंसान होता है कि उसको पता है दुनिया में जो मर्जी चीज़ बिके, बेचनी तो मैंने ही है। Correct. आप पीछे से जो मर्जी बना के लाओ, जब तक मैं नहीं बेचूंगा तब तक बिकेगी नहीं। और वो ना कभी भी मैन्युफैक्चरिंग जाने में इंटरेस्टेड होता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में हम जानते हैं कि बहुत सारी परेशानियां रहती हैं, बहुत तरह के लाइसेंसेस रहते हैं, बहुत तरह का आप ये कह सकते हैं हमारे देश में तो इंस्पेक्टर राज भी रहता है, जिससे लोग मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाना चाहते। तो सर ऐसा क्या कारण बना कि आपने रिवर्स एक स्टेप लिया और आपने ट्रेडिंग के साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग करने की सोची? दिस स्टार्ट्स विद माई मदर। ओके। उनको ना घुटनों में, कंधों में बहुत सारा पेन रहता है, तो जितनी भी ऑयल बनाने वाली जो ऑर्थो ऑयल्स बनाती हैं कंपनीज, उनके हमने, क्योंकि हम सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल बहुत लोगों से, 2-3-4 डिफरेंट टाइप के हमने प्रोडक्ट्स परचेज़ किए कि उनको कुछ फ़ायदा मिले उससे, तो नहीं हुआ। तो
that recalls me of my grandfather. हमारे एक वो वही बताते थे मेरे को जब वो जिंदा थे, तो एक हमारा आड़त का काम था, तो एक बंदे की ना बाजू पे बोरी गिर गई है, तो इट हैज़ गॉट 4 फ्रैक्चर्स. ओके, तो उन्होंने वो तेलों के साथ बिना प्लास्टर के जस्ट एक फट्टा लगा के और वो तेल की मालिश करके उन्होंने 3 महीने में उसकी बाजू जोड़ दी. राइट. तो दैट ट्रिगर्ड मी वन डे कि यार कुछ जो फोर फादर्स ने बनाया था, या मतलब वो तो एक चीज़ थी. फिर मैंने अपने फादर से पूछा तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई कि वो ऐसे ऐसे करके बड़े सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे, जैसे डायरिया का प्रोडक्ट है, जैसे और भी कई सारे प्रोडक्ट्स बनाते थे. जो मैंने कहा रीज़न क्या है आज की डेट में? बोले आज की डेट में रॉ मटेरियल्स में क्वालिटी नहीं है. तो दैट ट्रिगर्ड मी टू डू समथिंग कि मैं एक क्वालिटी प्रोडक्ट पब्लिक को दे पाऊँ, विच एक्चुअली यील्ड वेरी गुड रिजल्ट्स इन द मार्केट, ताकि पेशेंट जो जूझ रहे हैं कैसी बीमारियों से वो ठीक हो उससे. मतलब ऐसा नहीं है कि अंधेर गर्दी में कुछ भी खा रहे हैं पा रहे हैं और बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं पेशेंट्स को उसके. तो ये था मेरे माइंड के बिहाइंड कि चलो हम रॉ मटेरियल्स तो हमारे पास हर क्वालिटी के हैं, अब हम दे तो रहे हैं रॉ मटेरियल्स, सामने वाला उसमें कितना डाल रहा है, कैसे डाइल्यूट करके डाल रहा है, नहीं डाल रहा है, क्लेम कर रहा है सिर्फ, वो मुझे नहीं पता. क्योंकि हमारा जो इंटरेक्शन है उनके साथ वो सिर्फ इतना ही है कि हमने एक रॉ मटेरियल जो उसने मांगा हमने उसको उतनी क्वांटिटी में दे दिया. 5 किलो मांग रहा है, 10 किलो, 20 किलो, 25 किलो हमने उनको दे दिया. तो दैट गिव मी अ सेंस वन डे कि कुछ ना कुछ अपना बनाया जाए, सो दैट वी कैन हील द सफरिंग ह्यूमैनिटी. अच्छा सर, उसके बाद जब आपने मैन्युफैक्चरिंग की सोची तो हर कोई सोचता है कि एक ब्रांड बनाया जाएगा, एक नाम रखा जाएगा. राइट. नाम के पीछे बहुत जद्दोजहद होती है. राइट. आपके ब्रांड का नाम आयुधन, ये अपने आप में बड़ा एक अपीलिंग नाम है कि आप लोगों को जो जिंदगी है उसका धन देना चाहते हैं. आयुधन मैं जो समझ पा रहा हूँ तो यही मतलब है. बिल्कुल वैसे ही. तो सर इसके ऊपर क्या रिसर्च रही, क्या थॉट प्रोसेस रहा यही वाला नाम रखने के लिए? देखो कहते तो बहुत हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, बट आज की डेट में इतना फास्ट लाइफस्टाइल है कि लोग इसको जीते नहीं हैं. दे डोंट रियली फील कि हेल्थ इज़ रियल वेल्थ. तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये बोला कि जो आपकी एज है, जो लाइफ है, वही आपकी रियल वेल्थ है. आप जितना भी जियो, कम से कम एक ऑर्गेनिक लाइफ जियो, एक आप जो एंड में जाओ तो विदाउट पेन चले जाओ इस ज़िंदगी से, लाइफ से. तो वो था मेरे माइंड में, तो इसलिए हमने ये नाम आयुधन रखा कि जो आपकी एज है जितनी भी है वो आपका असली पैसा है. अदरवाइज़ तो पैसा साथ तो किसी के गया नहीं आज तक, इस ना किसी के साथ जाएगा. तो ये सोच थी इस ब्रांड, इस नाम के पीछे. सर आपकी सोच बहुत अच्छी है और आज आप प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं. लेकिन सर पिछले कुछ सालों में हमने जो ऑब्जर्व किया है या जो हमारा हम जो देख रहे हैं समाज में कि आयुर्वेदिक और होम्योपैथी पिछले 5-10 सालों में बहुत इवॉल्व हुआ है, लोगों की लाइफ का हिस्सा बनता जा रहा है. ट्रू. और इसको मार्केट में लोगों तक पहुंचाने के लिए MLM कंपनीज का बहुत बड़ा रोल रहा. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो इसका बेड़ागर करने वाली भी यही कंपनीज हैं जिन्होंने इसका इतना बेड़ागर कर दिया कि आज लोगों को एक अच्छे प्रोडक्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं हो पाता और जो बाजार में बुरा बिकता है उसके कारण से एक अच्छा प्रोडक्ट भी मार्केट से वो अपनी जगह नहीं ले पाता. सर इसके ऊपर आपका क्या टेक है? बहुत अच्छा सवाल है और आंसर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. डिफ़िकल्ट इसलिए है कि अब किसी भी MLM कंपनी के बारे में कुछ भी बोलेंगे ना तो इट विल बी अगेंस्ट देम. बट MLM कंपनीज का क्या है कि 1-2 कंपनीज को हम रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे, मैंने बंद कर दिया देना. क्यों? कहते हैं कि जी आप हमारे को मटेरियल तो दो 2.5% वाला, आई विल नॉट नेम द कंपनी, अश्वगंधा हम सप्लाई करते थे, कि आप हमारे को ना जो एनालिसिस रिपोर्ट है वो 10% की दे दो कि हमने 10% यूज़ किया इसका. मतलब 7.5% का घपला तो सीधा सीधा ही है. वो एक चीज़ हो गई. दूसरा हो गया इसके अंदर, आपको पता ही है कि 2000 की किट लो, 1500 की किट ले लो, उसमें 4 आइटम्स आपको फ्री आएंगी, आप खुद यूज़ करो, फिर अगले वाले को दोगे, अगले वाला पर्सन बनाओ तो 50% या 40% आपको वापस आ जाएगा. तो वो मोर और लेस एक फाइनेंशियल गेम है, आई वुड से.
रिज़ल्ट का मुझे नहीं पता कि वहाँ पे लोगों को रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं कैसे नहीं आ रहे हैं, जो 1-to-1 बेच रहे हैं उनको तो सिर्फ ये है कि हाँ भाई ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट खाओ और पैसे भी कमाओ और लोगों को भी दो। ये यही पढ़ाया जाता है जो MLM कंपनीज़ है। हमने सोचा नहीं, हमें वो इंग्रेडिएंट्स के साथ कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। अगर हमने कहीं पे लिखा है कि हमने 10% का एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, 20% का एक इंग्रेडिएंट यूज़ किया है, तो हमने उसको पेशेंट को देना है। अब आयुर्वेद के अंदर क्या है कि आयुर्वेद ले लो या न्यूट्रा सप्लीमेंट्स ले लो, कि मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं या उनके पास टेस्ट मेथड्स नहीं है। आज की डेट में भी टेस्ट मेथड लैक करते हैं हम आज की डेट में, इफ़ आई टॉक ऑफ दिस इंडस्ट्री। तो हमने तो ये सोचा कि हम अच्छे से अच्छा इंग्रेडिएंट जो है वो अपने प्रोडक्ट के अंदर देंगे, भले ही कोई दिक्कत नहीं है, कम बिकेगा, कोई इशू नहीं है। तो ये पॉइंट था इसके पीछे। अच्छा सर, आपने अभी टेस्ट रिपोर्ट्स की बात की, लेकिन मैं भी जितनी MLM कंपनीज को जानता हूँ, क्योंकि हम मीडिया में रहते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी ऑफर्स आते हैं, सर आप हमारा प्रोडक्ट कर लो या उसकी पब्लिसिटी कर दो, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस बाकी हम संभाल लेंगे। लेकिन सर टेस्ट रिपोर्ट्स तो वो भी दिखाते हैं, बड़े बड़े कैटलॉग्स बनते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी से, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा से, आयुष से, सबसे उनके सर्टिफिकेशंस भी होते हैं, उनकी दवाइयों के बराबर पैरामीटर्स भी होते हैं। तो सर फिर गड़बड़ कहाँ पे है? जो रिपोर्ट्स शोकेस की जाती है ना, पब्लिक को तो नहीं पता ना क्या है वो। बिल्कुल। अब किसी एक इंग्रेडिएंट के अंदर जो एक्सट्रैक्ट जो यूज़ होते हैं या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, जब उसकी एक्सट्रैक्शन की जाती है, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, जो पेस्टिसाइड रेसिड्यू है और जो हैवी मेटल्स हैं वो उसमें से बाय डिफ़ॉल्ट निकल जाते हैं। उसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस वैसा रहता है रॉ मटेरियल्स को। तो अगर आप क्लियरली देखोगे ना, उसको क्लोजली वॉच करोगे, तो वो लोग रिपोर्ट्स दिखाते हैं हैवी मेटल्स कि हमारे प्रोडक्ट में हैवी मेटल नहीं है, हमारे प्रोडक्ट में पेस्टिसाइड रेसिड्यू नहीं है। वो कभी भी प्रोडक्ट एफिकेसी की रिपोर्ट नहीं दिखाते कि मेरा प्रोडक्ट 5% है, 10% है, किस मेथड से पास है और ये कैसे रिजल्ट दे रहा है पेशेंट को जब पेशेंट इसको कंज्यूम करेगा। तो जो राइट कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की है, इंग्रेडिएंट की है, वो शोकेस नहीं करते कहीं पे भी। तो अगर मैं इसको इस तरह से समझना चाहूँ तो इससे ये है कि अगर मान लो आपने अश्वगंधा 10% डालनी है, यस, तो आपके कहने के हिसाब से जब वो फिल्ट्रेशन होगा तो 2.5% तो उसमें से इम्प्योरिटीज निकलेंगी, तो वो 7.5% ही एक्चुअल रह जाएगी। नहीं, वैसा नहीं है। उसमें क्या है कि जैसे आपने एक प्रोडक्ट यूज़ किया, जब आप उसकी एक्सट्रैक्शन करते हो, फिल्ट्रेशन एक्सट्रैक्शन, तो उस फिल्ट्रेशन एक्सट्रैक्शन के अंदर जो उस रॉ मटेरियल के अंदर जो हैवी मेटल्स हैं, पेस्टिसाइड रेजिड्यू, वो उसमें से निकल जाते हैं। जो एक्टिव कंटेंट है वो रह जाता है उसके अंदर। तो वो जो रिपोर्ट दिखाते हैं, वो जो निकला हुआ मटेरियल है उसकी दिखाते हैं। अब इसके अंदर जो एक्टिव कंटेंट है वो कितना यूज़ कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट नहीं दिखाते। सर एक चीज़ हमने और सुनी है कि नॉर्मली प्रोडक्ट्स को ना अपने आप में रजिस्टर कराना और ब्रांड रजिस्टर कराना अपने आप में बहुत बड़ा एक हैवी काम रहता है फार्मा में। यस। और आप तो एक स्टेप आगे चले गए, आपने तो इसके ऊपर पेटेंट ले लिया। यस। और हिंदुस्तान में कहा जाता है कि पेटेंट करवाने में आदमी की ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है, लेकिन पेटेंट नहीं आता। तो आपने सर पेटेंट वाला पंगा कैसे लिया और इसको सॉल्व कैसे किया? बीइंग ए फार्मेसी ग्रेजुएट, और जैसे मैंने अपना बैकग्राउंड बताया आपको, पेरेंटल बैकग्राउंड बताया, तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है और समझ भी है कि हमने बेसिकली इन प्रोडक्ट्स के ऊपर प्रोसेस पेटेंट अप्लाई किया है। प्रोसेस पेटेंट, इंग्रेडिएंट तो अच्छे यूज़ किए ही हैं, उनको एक स्पेशल मेथड से हमने उसको तैयार किया है, जो कि हमारा यूएसपी है, जिसके ऊपर हमने पेटेंट अप्लाई किया है। लाइक आप कई सारी कंपनीज़ का देखते होंगे, वो कहते हैं जी हमने तेल को छाँव में पकाया है, उसके पत्तों को या उसके पौधों को हमने धूप नहीं लगने दी। वो धूप नहीं लगने दी का मतलब ये होता है कि उसके अंदर जितना भी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंटेंट है, अगर वो धूप में रख दोगे तो उड़ जाएगा वो सारा। तो उसमें से एक्टिव आपका हाफ हो गया वो। अगर आप उस सूख तो जल्दी जाएगा वो, पर उस धूप की एक्सपोजर से वो मटेरियल जो है उसकी एफिकेसी हाफ रह जाती है। ऐसे ही हमने जो स्टैंडर्डाइज्ड मटेरियल यूज़ किए हैं, हम आपको रिपोर्ट्स में शेयर कर लेंगे। तो वो स्टैंडर्डाइज्ड इंग्रेडिएंट्स को, एक तो स्टैंडर्डाइज्ड इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं, फिर उसके बाद हमने उसका जो प्रोसेस पेटेंट जो है वो प्रोसेस पेटेंट अलग से अप्लाई किया है उसके लिए। सो दैट पेटेंट तभी अप्लाई हुआ है जब वो इंग्रेडिएंट्स हमारे बिल्कुल ओके हैं,
और राइट कॉन्सेंट्रेशन में है एज पर बुक्स ऑफ आचार संहिता या आयुर्वेदिक बुक्स के अकॉर्डिंग, जो उनकी राइट कॉन्सेंट्रेशन में हमने उनको यूज़ किया है. तो दैट इज़ द ट्रिगर वेयर वी हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द पेटेंट एंड वेरी सून वी विल गेट द पेटेंट ऑल्सो फॉर आवर प्रोडक्ट्स लिव फाइट. और हमने उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी क्लिनिकली वैलिडेटेड यूज़ किए हैं. मतलब नॉट लाइक कि भी हम कुछ भी इंग्रेडिएंट उठाया डाल दिया टू मार्केट द प्रोडक्ट, वैसा नहीं. हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि लोग ठीक होने चाहिए. जो ट्रस्ट आयुर्वेदा पे, न्यूट्रिशन पे लोगों का कम हुआ है, बिक तो बहुत रहा है, ट्रस्ट कितना डिक्रीज़ हुआ है वो यूज़र ही बताता है कि हाँ भाई हमारे को इससे फ़ायदा नहीं हुआ है. फिर वो कहीं ना कहीं ट्रस्ट लेवल रिड्यूस होता जा रहा है लोगों का उसके ऊपर. तो हम वही वी आर इन अ लाइन टू कि भी ट्रस्ट लेवल लोगों का इंक्रीज हो टुवर्ड्स आयुर्वेदा एंड टुवर्ड्स न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट्स. अरे सर, इसमें अपना एक बात और आती है कि लोगों में ना आजकल आप कह लीजिए कि एक फैशन भी बन गया है, या लोग अवेयर हो रहे हैं, मैं एक्चुअल नहीं जानता, कि लोग ना सप्लीमेंट्स की तरफ बहुत जा रहे हैं. जैसे आपने अभी बात की कि लोग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब तक डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब नहीं किया तो आपको सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत क्यों है. ठीक है. तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि हम टीवी पे एक प्रोडक्ट देख के या हमने कहीं एक सोशल मीडिया पे एक प्रोडक्ट देखा और मेरे को लगा ये मेरे को अच्छा लग सकता है और मैंने लेना शुरू कर दिया, तो सर उसको लेने का भी तो एक तरीका होगा ना. ऐसे तो है नहीं कि मैंने एक फैटी लीवर के लिए कोई प्रोडक्ट देखा, मेरे को कहीं से मिला और मैंने खाना शुरू कर दिया. अब कितना खाना है, किस क्वांटिटी में खाना है, किस चीज़ के साथ खाना है, वो भी तो अपने आप में मैटर करता है. तो सर इसके बारे में आप क्या कहोगे? जो डोसेज है ना, वो डोसेज हम डिफ़ाइन करते हैं. उसका देखो, पेटेंट अप्लाई करना अपने आप में इटसेल्फ आप मानते हो कि एक बड़ा स्टेप था. बिल्कुल. हमारा पेटेंट एक्सेप्ट हुआ क्योंकि हमने वो इंग्रेडिएंट्स को राइट कॉन्सेंट्रेशन में यूज़ किया. जी. और दूसरी चीज़ ये है कि जो आज की डेट में लोग चीज़ें खा रहे हैं, नेचुरल तरीके से भी जो लोग खा रहे हैं, अब लोग मूव कर दे कि ये हम हेल्दी खाएंगे, हेल्दी लाइफस्टाइल जिएंगे, हम वी विल टेक मोर ऑफ फ्रूट्स, मोर ऑफ वेजिटेबल्स. आप रिपोर्ट्स उठा के देखो, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर की, NLM की रिपोर्ट्स उठा के देखो कि जो नेचुरल फ्रूट, वेजिटेबल, स्पाइसेस, उसके अंदर ही जो आपका पेस्टिसाइड लेवल्स है, हैवी मेटल्स का जो लेवल है, वो कहीं ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया. तो बेस्ड अपॉन दैट ही हमने जो डोज सेट की है उसकी, वो इसी बेसिस पे की है कि वो प्रॉपरली डिटॉक्स हो जाए बॉडी में से. चाहे वो आपका लिवर है, चाहे वो कोई भी और बॉडी ऑर्गन है, उसके ऊपर हम इस तरह से काम कर रहे हैं. अच्छा सर, आपने जो अभी हेल्दी लाइफ की बात करी कि आजकल ना, मैं उस पर आने वाला था, कुछ आपने पार्ट टच कर लिया, कुछ मैं करना चाहूँगा. कि लोग कहते हैं मैंने हेल्दी खाना शुरू कर दिया. यस. हेल्दी में क्या खाना शुरू कर दिया मैंने जी? आटा छोड़ दिया, चावल छोड़ दिए, मैंने उसकी जगह में फ्रूट्स पे आ गया, मैंने दालें छोड़ दी, मैं जी सैलड्स पे आ गया. बट सर सैलड्स और जो फ्रूट्स हैं वो अपने आप में कितने साफ सुथरे हैं ये हम लोग सब जानते हैं. वेरी ट्रू. ठीक है. अब बात वो कि अगर वो ही ठीक नहीं है तो आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सर उस पर असर कैसे करेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम पहले से इतना ज़्यादा बिगड़ चुका है, उसको ठीक कैसे किया जाएगा? हमारा जो प्रोडक्ट है लिव फाइट, अगर आप देखते हो हमारी बॉडी को, तो लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है, वेइंग अबाउट 3.5 kgs. अब आप एंटीबायोटिक खाओ, एंटी डायबिटिक मेडिसिन खाओ, हाई बीपी की मेडिसिन खाओ, थायराइड की मेडिसिन खाओ, ये तो एक वेल नोन फैक्ट है. इट इज़ अवेलेबल ऑन गूगल ऑल्सो कि जो लिवर है वो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है टू मेटाबोलाइज दीज ड्रग्स. चाहे वो पेस्टिसाइड्स ले लो, चाहे आप वो जो एंटीबायोटिक्स हम खा रहे हैं ठीक करने के लिए अपने आप को, उसको मेटाबोलाइज करने के लिए हमारा एक एंजाइम सिस्टम है बॉडी के अंदर. इनफैक्ट हर एक ऑर्गन का एक एंजाइम सिस्टम है. आप लिवर ले लो, आप स्प्लीन ले लो, आप बाइल ले लो, पेनक्रियाज ले लो, हर एक का एक एंजाइमेटिक सिस्टम है. और जो ये पेस्टिसाइड हैं ये शरीर का सत्यानाश कर रहे हैं. दे आर रिड्यूसिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स इन द बॉडी. सबसे पहले जो हमारा लीवर है उसके अंदर साइटोक्रोम P450 है. मतलब आई विल से कि अगर बॉडी में कोई फिल्टर है, बॉडी में अगर कोई लार्जेस्ट फिल्टर है वो साइटोक्रोम P450 है. उसको करेक्ट करने की बात ही नहीं कर रहा कोई, उसको ठीक करने की कोई बात नहीं कर रहा. लोड कर रहे हैं बस एंटीबायोटिक्स के साथ,
एंटी डायबिटिक मेडिसिन के साथ, एक नहीं है तो दूसरी खा लो। अगली बार जाओगे आज 10 mg खा रहे हो, डॉक्टर अगली बार 20 mg कर देगा, उससे अगली बार जाओगे तो 40 mg कर देगा। उसके पास कोई रास्ता नहीं है कि वो ठीक कर दे, और वो कहीं ना कहीं जो पेनक्रियाज को डीएक्टिवेट कर रहा है, ये कंबाइंड रिपोर्ट है कि जो पेस्टिसाइड्स हैं और जो हम और चीज़ें जो अदर चीज़ें खा रहे हैं, दे आर स्पॉइलिंग द सेंसिटिविटी ऑफ योर ऑर्गन्स। सेंसिटिविटी को रिड्यूस, सेंसिटिविटी का मतलब यही हुआ कि आपका जो एंजाइमेटिक सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसको ट्रिकल डाउन करके आपकी बॉडी की जो वर्किंग इफेक्टिवनेस है उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो इसी कोशिश में हमने जो प्रोडक्ट बनाया है, हमने जो पेटेंट भी फाइल किया है, वो यही है हमारा, कि हमारा जो प्रोडक्ट काम करता है दैट वर्क्स ऑन एक्टिवेशन ऑफ साइटोक्रोम P450। आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले जाओगे ना तो बोलेगा क्या बात कर रहे हो करो कश्मीरी जी, कहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बनती जो लीवर सेल्स को एक्टिवेट कर दे। वेयर एज वी हैव द एविडेंसेस, और बेस्ड अपॉन दैट हमने उसी का पेटेंट फाइल किया है, जिससे हम ये क्लेम करते हैं कि हाँ ये आपका बॉडी को अंदर से करेक्ट करेगा। अच्छा सर, अभी आपने जो बात की, एक रिलेटेड बात और है। पहले हम देखते थे कि लोगों का ना फैटी लीवर होता था, लीवर बस करता था, और 90% केसेस में एक आ जाता था कि ये बंदा ना अल्कोहलिक था, हैवीली अल्कोहल लेता था, इसके लीवर जो है वो डैमेज हो गया। लेकिन आज की कुछ एक सालों में हम ये देख रहे हैं कि जो नॉन अल्कोहलिक लोग हैं उनका लीवर भी फैटी हो रहा है और उनका लीवर भी बस्ट कर रहा है। यस सर, इसका क्या कारण है? लाइफस्टाइल सर, लाइफस्टाइल। जितना आईटी सेक्टर है, पूरा इंडिया देख लो आप, जितना आईटी सेक्टर है, जितना वर्किंग कल्चर है, कॉल सेंटर्स हैं, रात को 8 बजे तो वो जा रहे हैं घर से, सुबह 7 बजे वापस आ रहे हैं, पूरा दिन सोना है, नौकरी तो नहीं छोड़ सकते हम, और उसमें जो मिल रहा है वो खा रहे हैं। चाहे वो जंक फूड के नाम पे पिज़्ज़ा है, पास्ता है, लेट नाइट पार्टी है, एक दिन मिलता है तो उसमें वो पार्टीज करने निकल जाते हैं। तो अब लाइफस्टाइल तो किसी का हमारे कंट्रोल में नहीं है, कोई कैसे अपना लाइफस्टाइल लीड करता है, बट हम डेफिनेटली इसको करेक्शन के मोड में हम अपने प्रोडक्ट्स को दे सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ जो लोग बहुत बार ये बात कहते हैं, खासकर अपना आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के बारे में, कि सर कि इनकी दवाइयाँ ना बहुत लंबे समय तक चलती हैं, इनका जो रिजल्ट है ना बहुत लेट आता है, इनको ना असर करते हुए हमें असर दिखता नहीं है। तो सर ये मिथ कहाँ तक सही है कि एक्चुअल में ये टाइम लेती हैं, या ये हमारी प्रॉब्लम को धीरे धीरे ख़त्म करते हुए उसको रिपेयर करती है इसलिए टाइम लेती हैं? इसके पीछे क्या कारण है? देखो, दो चीज़ें, तो मैं दोबारा वही आंसर रिपीट करूँगा कि जो इंग्रेडिएंट एफिकेसी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है बहुत लेवल पे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें मैंने जैसे आपको बताया ना कि जैसे मान लो हमारा एंजाइमेटिक सिस्टम है, अब आप कभी रिपोर्ट उठा के देखोगे ना तो लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, सिर्फ 7% का सक्सेस रेट है लिवर ट्रांसप्लांट का, किडनी मिलती नहीं है ट्रांसप्लांट के लिए। तो एलोपैथी के पास तो बस एंड में ट्रांसप्लांट ही बचता है, चाहे वो आप लिवर करा लो, चाहे आप किडनी करा लो, चाहे कुछ और करा लो, घुटने करा है ना, घुटने करा लो, और उसके बाद आप गॉल ब्लैडर है ना, गॉल ब्लैडर को निकलवा दो, ठीक है ना। तो मतलब कहीं पे भी हम करेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट विद एलोपैथी, वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग करेक्शन। करेक्शन होनी चाहिए बॉडी के अंदर, क्योंकि आपका सालों से जो चीज़ जमा है, अब कोई मोटा आदमी या कोई हमें बोलता है ना कि फैटी उसके लिए बना दो, हमने कहा अभी नहीं बना रहे यार, वो कहते हैं सर क्यों नहीं बना रहे हो, हमने कहा आप एक्सपेक्ट करोगे रिजल्ट 1 महीने में कि आज मेरा वेट 105 किलो है, अगले महीने में 95 kg का हो जाओ, कोई मिरेकल नहीं है। हमें एक चीज़ समझनी है कि आयुर्वेदा या न्यूट्रास्यूटिकल, गुड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, दे आर नॉट मिरेकल, दे विल टेक टाइम। और जिसको ये ट्रस्ट है कि ठीक है मुझे 1-1.5-2 महीने मैं अपनी बॉडी को दे सकता हूँ विद चेंज इन माय रेगुलर हैबिट्स, थोड़ा सा है ना, वही इस प्रोडक्ट को यूज़ करता है, और वही जिसका ट्रस्ट है इसके ऊपर, महीना, 1.5 महीना, 2 महीने में रिजल्ट आते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें मतलब एलोपैथी जैसे रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हम विद आयुर्वेदिक और विद न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। तो सर अगर मैं इसको सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करूं,
तो अमित जी, हम फिर ये बात कह सकते हैं कि जो एलोपैथी है वो रिप्लेसमेंट की बात करती है और आयुर्वेदिक है वो रिपेयर की बात करती है। और वो कहा जाता है कि किसी भी चीज़ को जो रिपेयर करना हो तो उसमें टाइम तो लगेगा, रिप्लेसमेंट तो बहुत ईजी होती है कि फटाफट बदल दो। यस। अच्छा सर, अब हम इस चीज़ के ऊपर आएंगे कि ये आपने अभी तक जो किया ये तो बहुत अच्छा है। अब कंपनी के आगे लॉन्ग टर्म विजन क्या है? क्योंकि अब ये आपके बड़े लिमिटेड प्रोडक्ट्स हैं जो अभी मार्केट में आपके हैं, ठीक है। अब हम क्या सोच रहे हैं कि हमें जो अभी तक की सक्सेस मिली है, जो अभी तक आपका एक्सपीरियंस कहता है कि हम इसको कहाँ तक लेके जाएंगे, या अभी आपको है कि जो मार्केट में प्रोडक्ट ऑलरेडी आ चुके हैं पहले आप उसका रिजल्ट देखोगे फिर नए प्रोडक्ट्स लाओगे? प्लान तो यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोगों का मिथ है ना कि आयुर्वेदा काम नहीं करती, न्यूट्रा प्रोडक्ट्स तो ऐसे ही हैं, ले लिए खा लिए, पता नहीं कितना रिजल्ट ओरिएंटेशन। हम जितने भी अपने प्रोडक्ट से रिजल्ट क्लेम कर रहे हैं, कंपनी का अपना विजन ये है कि वो पैन इंडिया हर सेक्टर में लोग खाएं उसको पहले। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो विजन ऑक्स है, आज की डेट में जो स्क्रीन टाइम है लोगों का कोविड से लेके अब तक एटलीस्ट 4 फोल्ड हो गया। वो छोटा बच्चा जो है 5-7 साल का है, 10 साल का है, वो कोविड ने इतना ख़राब कर दिया उसको कि वो आज मतलब लैपटॉप मोबाइल उसके लिए वो पार्ट ऑफ लाइफ हो गया उसका। तो हम इसके अंदर मतलब हम लोग वी आर नॉट एक्सपैंडिंग इमीडिएटली विद न्यू रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, बट हम इसके अंदर बच्चों के लिए जो छोटे बच्चे हैं जो 8-10 साल के, फॉर उनके लिए विजन का प्रोडक्ट, और कहीं ना कहीं उन छोटे बच्चों की सेफ्टी एफिकेसी के हिसाब से मे बी कुछ लिक्विड या कुछ ऐसा पाउच जो हम उन बच्चों को दे सके विच आर टेकिंग जंक फूड, जहाँ पेरेंट्स परेशान है कि जी जंक फूड ही खाते हैं, खाना देते हैं कैंटीन में खा लेता कुछ ना कुछ और टिफ़िन वापस ले आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ना। तो बहुत सारे इश्यूज अभी हैं जो अनएड्रेस्ड हैं हमारे हिसाब से इन दिस सेम सेगमेंट। बट हमारा कंपनी का जो मेजर फोकस है वो यही है कि हम आदमी को OEM के साथ भेजें। मेरे जो चाचा थे वो ये बोलते थे कि इंसान को OEM के साथ जाना चाहिए, मतलब ओरिजिनल हार्ट, ओरिजिनल स्टमक, ओरिजिनल घुटने, ओरिजिनल आंखें, ओरिजिनल कान। आज की डेट में तो कोई जा ही नहीं रहा है। किसी का लीवर ट्रांसप्लांट है, किसी का किडनी खराब हो गया है, कोई विदाउट गॉल ब्लैडर है, एटलीस्ट उसको पूरा भेजें, जैसा आया था वैसा भेजें। जैसा आया था वैसा। तो हम करेक्शन पे काम कर रहे हैं, चाहे वो बॉडी का कोई भी पार्ट है, कोई भी डिजीज़ है, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो हो सकता है आने वाले टाइम में आज की डेट में जो फास्टर लाइफस्टाइल को देखते हुए वी मे ब्रिंग इन द प्रोडक्ट्स विच इम्प्रूव्स द एंग्जाइटी फंक्शंस। ओके। आज की डेट में जो मैरिजेस टूट रही हैं उसका मेजर रीज़न है एंग्जाइटी, वर्क प्रेशर, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क चैलेंजेस। तो उसको कहीं ना कहीं दूसरा जो सबसे बड़ा लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है आज की डेट में, दैट इज़ डायबिटीज़। तो हो सकता है आने वाले टाइम में हम इन प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेंगे और वी मे ऑल्सो फाइल द पेटेंट फॉर दीज प्रोडक्ट्स आफ्टर हैविंग द क्लिनिकल ट्रायल्स डन फॉर these ingredients that clinically validated और clinically tested ingredients को यूज़ करेंगे। हमारा वही फोकस है कि हम हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी एरा गैरा नहीं डाल देंगे कि हाँ ठीक है जी, अब इसने देखा कि ये 4 इंग्रेडिएंट्स इफ़ेक्टिव हैं, ये 4 इंग्रेडिएंट्स ये कंपनी बना रही है, चलो हम भी निकाल देंगे। वैसा नहीं करना चाहते हम। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स तो वही हैं। अब डायबिटीज़ के लिए अगर 2 प्रोडक्ट्स काम कर रहे हैं तो कर रहे हैं वो, तो उनको हम राइट कॉन्सेंट्रेशन, क्लिनिकल वैलिडेशन के साथ, कोशिश हमारी यही है कि हम उनके साथ ये प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करें मार्केट में, सो दैट देयर आर रियल बेनिफिट्स फॉर जिसके लिए कस्टमर पैसा दे रहा है। यही फोकस है हमारा आगे चल के। अच्छा सर, एक चीज़ और जानना चाहेंगे। जैसे आपने कहा कि MLM के थ्रू तो आप बेच नहीं रहे जहाँ से सबसे ज़्यादा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट बिक रहा है, राइट। ओवर द काउंटर भी आप शॉप्स के थ्रू भी नहीं बेच रहे हैं। नहीं बेच। तो सर फिर आपका प्रोडक्ट मिलेगा कहाँ से? प्रोडक्ट हमारा देखो, कंपनी वेबसाइट तो है ही है। वी हैव कंपनी वेबसाइट विच अब आपके कैप्शन में आ जाएगी। और दूसरा अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, जो कि एटलीस्ट एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है जहां लोग बाय करते हुए सोचते नहीं है कि यार मेरा पैसा पता नहीं
मतलब पैसा दे दिया हमने, प्रोडक्ट आएगा कि नहीं आएगा, एटलीस्ट वो एक फैक्टर। इफ somebody buys from Amazon, Flipkart, and we are in advanced discussions with 1mg also, हो सकता है आने वाले टाइम में 1mg के ऊपर भी प्रोडक्ट हमारा शोकेस हो जाए। बट अभी जो यही 3-4 मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर अवेलेबल है प्रोडक्ट। राइट। तो दोस्तों ये थे अमित जी, जो आयुर्वेद की में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसको आप बिजनेस भी कह सकते हो, बिजनेस के साथ समाज सेवा भी कह सकते हो, क्योंकि आज की डेट में हमारी ज़िंदगी को सही ढंग से चलाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। हम कह तो देते हैं कि हम एक हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं, लेकिन उस हेल्दी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम काम नहीं करते। और हमारे दर्शकों के लिए एक अमित जी ने हमें एक ऑफ़र दिया है कि जो भी मंथन के दर्शक हैं जो इस एपिसोड को देख रहे हैं या जो रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनके लिए आपके स्क्रीन के नीचे एक कैप्शन कोड चल रहा है। अगर ये कैप्शन कोड जिन भी प्लेटफॉर्म्स पे इन्होंने बताया, इनकी वेबसाइट के ऊपर या जो ई-कॉमर्स साइट्स हैं जहाँ पर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, अगर ये कूपन कोड आप डालते हैं तो आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिलेगा। और उसके बाद आप उसको कंज्यूम करने के बाद अपना मैसेज जरूर डालिए, अपने कॉमेंट जरूर डालिए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ, ताकि इन जैसे लोग जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में कुछ करेक्शन करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, उनको एक जेन्युइन फीडबैक मिले, ताकि उस फीडबैक के बेसिस पे ये और प्रोडक्ट्स में इम्प्रोवाइजेशन कर सकें और आपके लिए कुछ और प्रोडक्ट लग जाए। अमित जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि जो समाज सेवा का काम आप कर रहे हैं ये चलता रहे और शायद हमारे लोगों को दोबारा से जो हमारी पुरानी पद्धति है उसकी तरफ लोगों को अपना जाए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।